हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि क्या आप दोनों पार्टनर्स और पर्सन यू आर फीलिंग ऑफ, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? आर यू मेंट टू बी विद ईच अदर? सो मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स है एज़ यूजुअल। मैंने ऑलरेडी मेरे ऑरिकल शफल कर दिए हैं। मैं आपके सामने बस अपनी टैरेट लाने वाली हूँ। सो पाइल 1 ये छोटा शेल है आपके सामने ब्राउन कलर का, एंड पाइल 2 इज़ दिस बिग वाइट शेल, एंड पाइल 3 इज़ दिस ब्राउन एंड वाइट शेल। तो ये 3 पाइल्स आपके सामने है ऑलरेडी। आपको अगर वीडियो पॉज करना हो तो आप पॉज कर सकते हैं, एंड अगर आपको डीप ब्रेथ करके पाइल चूज़ करनी हो तो आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, ये बस एक जनरल रीडिंग है, एंड जो भी आप पाइल चूज़ करेंगे वो ही आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होएगी, बिकॉज दिस इज़ ऑल यूनिवर्स कॉल। सो choose your pile very wisely and take a deep breath. You can pause video if you want to choose all three. You can see all three. Okay, so let's start with our video now with our pile 1, those who choose this small shell. I'll keep these 2 pile aside, those 2 shell aside. ओके, लेट्स गो विद पाइल 1। देखते हैं पाइल 1 के साथ क्या होने जा रहा है। यहाँ पर मैंने अपनी पाइल साइड रख दिए है। अब देखते हैं आपके ऑरिकल्स क्या है यहाँ पर। मैं पहले यहाँ पे एनिमल ऑरिकल से स्टार्ट करूँगी, एनिमल विस्पर से। एनिमल विस्पर एम्पावरमेंट कार्ड, ये हो सकता है आपके एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं, प्लस आपके पर्सन के एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं समहाउ। ओके, एंड आपके एनिमल स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट पाइल ओवर जो मुझे मिला है वो है टर्टल, कम आउट ऑफ योर शेल्फ। सेकेंड पाइल है यहाँ पर यूनिटी। ओके, तो यहाँ पे टाइगर है, लायन है, यूनिकॉर्न है बने हुए, शीप है बने हुए, एलिफेंट है बने हुए, एंड टर्टल है। हो सकता है ये आपके एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के। मुझे जो फीलिंग आ रही है समहाउ यहाँ पर इस वक्त आपकी जो पर्सन है वो करंटली आपसे यूनिटी चाह रहे हैं। इनका हो सकता है लायन या फिर वेल या फिर एलिफेंट, शीप, यूनिकॉर्न इनकी एनिमल स्पिरिट हो सकता है टर्टल भी हो, बिकॉज आपकी भी वाइस वर्सा ये एनर्जी हो सकती है। ओके, ये आपके एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक टर्टल नज़र आ रहा है काइंडली। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्लोली चल रहा है आपके साथ, वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं। मे बी उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं। अभी आप लोग हो सकते हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में हो कुछ लोग, एंड कुछ लोग यहाँ पे बीच में ऑन ऑफ होते रहते हैं, फाइट्स होती रहती है, देन ऑन ऑफ हो जाते हैं। सो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो, ताकि बोला जाता है ना, जितना ज़्यादा देरी से मिली चीज़ तो वही चीज़ उतनी ही अच्छे से मिलती है। तो ये चीज़ लाइक बहुत ज़्यादा स्लोली चल रहे हैं। सो ये अपने शेल से निकल कर आपके पास आएंगे और बहुत ही स्लो मूवमेंट करके आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग हाई लेवल ट्विन फ्लेम सोलमेट वाले जर्नी में हो, और आपको जब ये पर्सन मिलने वाले होंगे ये बहुत स्लो मोमेंट से आएंगे आपके पास, एंड ये फिर आपके साथ यूनिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, या आगे जाके कर सकते हैं अगर अभी नहीं है तो। ओके, सो ये आपके एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं या आपके पर्सन के। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर मोर फ्रॉम माय रेनबो ऑरिकल डेक। 39 ड्रीम टाइम, तो ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं इस वक्त, ये आपके बारे में सपने बहुत जताते हैं। हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हो इनसे रिलेटेड, प्लस आपको ब्लू कलर पहनने को बोला जा रहा है। हो सकता है आप लोग इस वक्त ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पहन रहे हो, ब्लू कलर का टॉप और जीन्स इस वक्त हो सकता है पहना हो आपने, एंड ब्लू कलर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको आर्कएंजल माइकल एंड लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को।
थोड़ी यहाँ पे नेगेटिविटी हो सकती है, बिकॉज मैंने जब देखा यहाँ पे कि टर्टल है, तो आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चैटर है, कहीं ना कहीं ये पर्सन इरिटेट हो जाता है आपसे, कट ऑफ हो जाते हैं, फिर बहुत स्लोली आ जाते हैं फिर से आपके पास। एंड ये अपने हिसाब से काम करते हैं, आपको मैसेज अपने हिसाब से करते होंगे, वीक में एक बारी या महीने में एक बारी या कुछ महीनों के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए तो रेडी होने को नहीं मान रहे हैं। एंड तो ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ला रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, एंड आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर लिया है। सो आपकी मैं रोमांस एंजल्स लास्ट में चेक करूँगी। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर विद योर एनर्जी ऑरेकल। सो नंबर 39 इज़ कैन बी your number, your age, or something relevant with this number. And number 32 can be your age or your person age. You must be knowing it more. So there something can be in your chart or in this person charts. Number 44, a woman holding heart. सो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो आप, एंड इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल इस पर्सन के पास है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने संभाल के रखा हुआ है, ये जानते हैं कि आप ही इनकी ट्रू लव हो, एंड यू आर मेंट फॉर ईच अदर, ये जानते हैं। सो कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो इस वक्त। एंड नंबर 44 आपकी या इस पर्सन की एज हो सकती है आप बड़े हो सकते हैं इस पर्सन से, या ये आपसे बड़े हो सकते हैं 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स। इतना गैप हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, एंड कुछ लोगों के लिए ये एल्डर हो सकते हैं पर्सन। सो नंबर 6, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली यूनिटी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, एंड राइट नाउ दिस पर्सन डेफिनेटली वांट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यू। दिस पर्सन विल मैरी यू फॉर श्योर। राइट नाउ दे आर जस्ट गिविंग टाइम टू देमसेल्व्स। मे बी इनको बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। सो आपकी हो सकते हैं कुछ लोगों की यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, एंड कुछ लोग यहाँ पे लॉ फील्ड में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, बट डेफिनेटली देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट with you both. Now let's see what is there from our oracle. True love, as I said कि you can be their true love and they know it. So yes, आप इनके ट्रू लव हैं, ये जानते हैं डेफिनेटली, एंड राइट नाउ हो सकता है आप लोगों के बिटवीन सेपरेशन हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है बहुत अच्छे से। सो हो सकता है आप लोगों की फ़ाइट चल रही हो और आप लोग अब बहुत कम बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अब आपका दिल ले लिया है समहाउ, एंड आपने भी इनका दिल ले लिया है। सो मैं इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर रख कर देती हूँ ताकि मैं आपको टैरेट से बोल सकूँ पूरा इन डिटेल। सो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। सॉरी गाइस, मेरे इधर कार्ड में थोड़ा उल्टा सीधा करके रख रही हूँ। होप आपको दिख रहे हैं मेरे कार्ड्स, थोड़े टेढ़े हो गए हैं यहाँ पर। सो आई विल बी यूजिंग माई सेक्शुअल मैजिक टैरो। सो लेट्स सी व्हाट आर योर पर्सन currently feeling, and are you both are meant to be each other pile one. एंड हो सकता है आपके पर्सन कुछ लोगों के यहाँ पे वाटर साइंस हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है। लियो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके चार्ट्स में। फायर साइन तो बहुत बहुत ज़्यादा है, एंड वाटर साइंस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो यहाँ पे है 2 ऑफ चैलिसेस विच इज़ 2 ऑफ कप्स फ्रॉम ट्रेडिशनल टैरेट। सो योर पर्सन, जो पर्सन है ये आपको डेफिनेटली लव देना चाहते हैं, ये ऑफर देना चाह रहे हैं। दे नो डैट यू आर दिस सोल मेड एंड दे वांट टू मेंटेन यूनिटी। ये कहीं ना कहीं आपसे यूनिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं। आपके बिटवीन अभी सेपरेशन है, तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों को अलग करे जा रहा है, बट यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि यही आपकी ट्रू लव है। तो आप इनका वेट कीजिए कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं डिवाइन टाइमिंग ही सामने लाया आपके चीज़ें। सो नंबर 6 ऑल्सो कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। हो सकता है आपको 6 वीक्स या 6 मंथ्स में ये पर्सन कॉन्टैक्ट करे। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो हो सकता है इसके चंद महीनों बाद या चंद 6 वीक्स में आपको इनसे खबर मिल सकती है। देयर इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है इस वक्त,
एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने पेंटिकल्स को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर। सो ये आपके साथ लेगेसी ग्रो करने का सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी, आर यू बोथ आर मेंट टू बी ईच अदर? पाइल वन, आर यू बोथ आर मेंट टू बी ईच अदर? पाइल वन, 10 of Swords। ये अभी हो सकता है ट्रैप फील कर रहे हो, या आप भी ट्रैप फील कर रहे हो, आप भी कन्फ्यूजन में हो, बिकॉज समहाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते आपसे, एंड ये बहुत ज़्यादा अटका अटका के बात करते हैं आपसे, कभी कुछ तो कभी कुछ, कन्फ्यूजन में रहते हैं, दे एक्ट लाइक अ टर्टल। तो आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेकर। ये कार्ड आपके लिए 10 of Swords। ओके, सो आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है आपके भी ये चार्ट में हो सन साइंस और सन मून राइजिंग, या इनके भी चार्ट्स में हो सकता है। नाइट ऑफ चैलिसेस, नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आएंगे डेफिनेटली, दिस पर्सन विल कम अप विद अ प्रपोजल टू यू, एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो दिस इज़ योर ट्रू लव। आप इनको टाइम दे सकते हैं अगर ये आप देना चाहते हो, नहीं तो आपका फैसला है, बिकॉज आप दोनों के बिटवीन ये लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली बनने ही वाला है कुछ चंद महीनों में। ओके, एंड एंड ऑफ द डेक इज आई गॉट इज 3 of Swords रिवर्स। तो अभी हो सकता है ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये अपने वेट से बाहर निकल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये फंसे हुए थे अपने काम में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट this person is coming out of their waiting zone now. This person can't live without you. So this was my reading for pile 1. And are you meant for each other? Yes, you are meant for each other, pile 1. This was my reading for pile 1. Hope my reading resonated with you. Let me know on comment box. कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा पाइल 1 कि मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है आपसे कि नहीं। So let's see what is going on with pile 2. I'll keep this stone aside now. I'll take pile 2, this white stone। जितने भी ये white stone चूज़ किया है, let's see आपके ऑरिकल्स क्या बोलते हैं पहले, फिर मैं डिटेल जाऊँगी अपने जोडियाक्स पर। मैं इनको असाइड रख देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एनिमल विस्पर्स लूँगी जो मैंने नए परचेस करे हैं। सो देर इज़ द फर्स्ट कार्ड इज़ द व्हेल शार्क। हो सकता है आपका यहाँ पे स्पिरिट एनिमल व्हेल शार्क हो, आप लोग अपने चार्ट्स में चेक कर सकते हैं, और you can check out with your tarot reading। and there is the raven। okay, raven भी आप लोगों का या इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है आप लोग यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टर हो, मैजिशियंस हो, एंड टैरेट कार्ड रीडर हो, हीलर हो, विचेस भी हो। सो वेलकम टू माई चैनल। हाई टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई लवली colleagues, friends out here। so yeah, देर इज़ द व्हेल शार्क एंड देर इज़ द रेवन। तो आप लोग हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन, आप लोगों की पर्सन हो सकता है आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड हो सकता है आप लोगों ने इनके ऊपर कुछ स्पेल डाला हो, या कहीं ना कहीं हीलिंग वर्क कर रहे हो आप अपने ऊपर, एंड इनके ऊपर भी आप चाह रहे हो कि पर्सन आपके पास बहुत तेज़ी से आ जाए। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना इस वक्त कुछ मिस्ट्री चल रही है, कहीं ना आपको खबर है ना इनको खबर है, पर कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रेवन जो होते हैं, ये जो क्रोज होते हैं, ये दूसरी ब्रीड होती है एंड बहुत ही ज़्यादा लकी और अच्छी मानी जाती है रेवन्स। सो ये आपको बहुत ही रेयर दिखेगी, बट बहुत डिफरेंट वॉइस होती है इनकी। सो यस, तो ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे। ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, प्लस आपने भी हो सकता है कुछ स्पेल वर्क किया हो इनके ऊपर, एंड आप भी इनको लेके बहुत प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ तो बात खोले ये, पर ये खोलते ही नहीं। सो यहाँ पे व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क हो सकता है आपका या इनका स्पिरिट एनिमल हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी तो मैनिफेस्ट करो, बिकॉज मुझे सेम पाइल एक जैसी आई है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है फॉर श्योर। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये सोलमेट ही दिख रहा है मुझे। ओके, मैं ये पूरा हाई लेवल वाला ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे एक जैसे कार्ड दिख रहे हैं, सो इट इज़ काइंड ऑफ ट्विन या फिर सोलमेट। ठीक है,
तो आपको भी बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। आपको हो सकता है पानी से बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करना पड़े, बिकॉज वाटर जो होता है ऐसा एलिमेंट होता है जो हीलिंग के लिए वर्क होता है। सो यू नीड टू वर्क विद वाटर अ लॉट। एंड कुछ आप लोग भी हीलिंग कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है। एंड ये दो आपके या आपके पर्सन के स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं। ये हो सकता है ये भी मैजिशियन है, इनका माइंड बहुत ज़्यादा साइकिक की तरह चलता है। एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा साइकिक भी हो सकते हैं यहाँ पर, एज आई टोल्ड कि आप लोग यहाँ पे साइकिक हो, हीलर हो, टैरोट कार्ड रीडर हो, विचेस हो। सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो या, सो यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग इक्वली। आप दोनों का माइंड एक जैसा है, दिल भी एक जैसा है ये कहीं ना कहीं। सो लेट्स चेक आउट विद माई एनर्जी ऑरिकल। सो देर इज़ अ विक्ट्री, wow, number 28 and number 4 happy family. I'll take another two cards, then I'll shift to my romance angel, then I'll move to your reading. So there is 28 victory and number 4 happy family. So definitely I'm feeling like ये person आपसे happy family चाह रहे हैं. This person want a good family with you. और कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे रिश्ता जो दिख रहा है अरेंज मैरिज भी हो सकती है, आपकी फैमिली से आए रिश्ता। एंड आप जो सोच रहे हैं वो जीत में टर्न हो जाए, बिकॉज ये बहुत तेज़ी से आएंगे आपके पास, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे फैमिली से दिख रहा है कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट, रिश्ता। सो नंबर 4 कैन बी रेलिवेंट फॉर यू एंड नंबर 28 कैन बी योर बर्थ डेट, एज, और या हो सकता है आपका 28 में इनकी एज हो, आपकी पर्सन की एज हो सकती है। सो नंबर 7 सेल्फ लव। आपको जैसे मैंने बोला कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, येस बहुत ज़्यादा। एंड ये जो पर्सन होंगे आपके, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी से आने वाले हैं आपसे, जैसे नदी से आता है ना निकल कर वेल, टर्टल, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड टाइप के होंगे। सो इनको बहुत अलग टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक आपको पाइल 1 भी देखना चाहिए, कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती है बहुत ज़्यादा। सो 7 एंड 8 इज़ वेरी रेलिवेंट ओवर हेयर। सो आपको बोला जा रहा है आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप सेल्फ वर्क कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए। एंड सेल्फ लव तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए यहाँ पे पाइल 1, बिकॉज ये जो पर्सन है ये बहुत अचानक से आने वाले हैं। अभी तो कुछ नहीं दिखा रहे आपको मूवमेंट, बट बहुत जल्दी दिखाएंगे, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आपसे लव करते हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। एंड आपके जो पर्सन की मुझे ज़ोडियाक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, या तो ये एयर साइन हो सकते हैं या तो वाटर साइन हो सकते हैं। ओके, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए लिब्रा भी दिख रहा है यहाँ पर। सो व्हाट इज़ देयर विद योर पर्सन, गेटिंग टू नो ईच अदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव हो। एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली come from an arranged marriage from family side or relative side. So you will be getting to know each other more and this can be your soulmate guys. ये भी आपको बराबर मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजन आर हेल्पिंग यू टू ब्रिंग टुगेदर। सो आपको भी बोला जा रहा है आप भी मैनिफेस्ट कीजिए इनको, ताकि आप दोनों एक साथ आ जाए। आप लोग अपने सेल्फ लव में वर्क कीजिए बहुत ज़्यादा। मैं अपनी लैंग्वेज में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सेल्फ लव क्या होता है, बेसिकली ये सेल्फ हीलिंग है। यू कैन वर्क विद योर रोज़ क्वार्ट्स, वर्क विद योर रोज़ एंड do meditation. You can also do self love healing from me. I cut the cord, I do many healing work, reiki healing, angel healing, crystal healing. So you are said to be told कि आप सेल्फ हीलिंग में वर्क कीजिए। आप पिंक कैंडल लगा के भी बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन बात लीजिए आप लोग। So let's see what your tarot need to say. I'll keep this card up now and let's go with your person current feeling. And are you meant to be each other? Are you meant to be with each other? So let me keep card aside. So let's see what is there for pile 2. Are you meant to be with each other and what are your person currently feeling? Angel Spirit, please guide me what pile 2 person is currently feeling right now. क्या फील कर रहे हैं पाइल 2 के पर्सन जिनसे मेरे पाइल 2 डील कर रहे हैं। नंबर 7 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
I got here 8 of Wands reverse. Okay, and you both are meant to be with each other, pile 2. Okay, I got 2 more cards here. 5 of Chalices, 5 of Cups, 4 of Swords, एंड द एंड इज़ द मून. तो मैंने बोला ना कि ये भी लाइक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं आपकी तरह, मैजिकल हो सकते हैं, विच हो सकते हैं, मैनिफेस्टो हो सकते हैं. इनका भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से वर्क करते हो अपने, एंड अपने स्पिरिट गाइड्स हो या गॉड गॉडेसेस से हेल्प लेते हो कहीं ना कहीं. एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप है. एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है आपके पर्सन हो सकता है आपसे बहुत जल्दी खफा हो जाते हैं, एंड ये अपने जो है जो बॉन्ड है इस वक्त ब्रेक करके है आपसे. और ये आपके बारे में डे ड्रीम तो डेफिनेटली कर रहे हैं. इवन दे आर मैनिफेस्टिंग यू अ लॉट. दिस पर्सन लव्स यू. देयर इज़ 4 of Swords. सो अभी ये जो है ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, या आप भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, एंड आपको नहीं पता कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज ये अपने काम में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं. ओके, तो मैं स्ट्रेट लैंग्वेज में बोलती हूँ गाइस, मेरे को स्टोरी बनाना पसंद नहीं है. सो कुछ लोगों के लिए आप लोग जो है आप लोग न्यू हो, सो डेफिनेटली ये जो अब आएंगे तो बहुत जल्दी अचानक से आएंगे आपके पास पाइल 2. आप लोग हो सकता है एयर साइन से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, and 5 of Chalices, which is 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Then again I'm seeing Gemini, Libra, Aquarius. So बहुत ज़्यादा एयर साइंस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा वाटर साइंस है, एंड फायर भी है, बट एयर साइंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं चारों ओर से. एंड आर यू मेंट टू बी विद ईच अदर. अभी तो फ़िलहाल मैं बोलूँगी अभी ये बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं, बट जब आएंगे तो बहुत जल्द आएंगे. एंड येस, you will get a victory for sure. So definitely you are meant to be with each other, because there is 5 of Cups and the moon energy. होएगा आपसे, ये जल्द आएंगे और आपको भी बहुत चीज़ें जल्द पता चलेंगी. अगर मैं और कार्ड लूँ, सो देर इज़ नेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये बहुत जल्दी आएंगे आपके पास. ओके, सो ये थी मेरी पाइल 2 की रीडिंग. होप माई रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. Do let me know on comment box. So let's go with my pile 3, those who choose this shell, brown and white shell. So let's see. First I'll keep these oracle aside. I'll take my animal whisper tarot. Let me keep this stone here ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी पाइल है. So there is the cow. Chew the cud. Take the time to consider. And there is the dog. Let go of guilt. Love unconditionally. हो सकता है आपके स्पिरिट एनिमल काऊ या डॉग हो सकता है, या आपके पार्टनर के, सॉरी ये पर्सन आपको कुछ ज़्यादा ही याद कर रहा है. गैस इनकी एनर्जी पकड़ चुकी है मुझे, तब इसलिए मुझे हिचकी आ गई. सो लेट गो ऑफ गिल्ट, लव अनकंडीशनली. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों की फ़ाइट है, एंड इस पर्सन को गिल्ट है कि आपने इनसे कट ऑफ क्यों कर लिया, या इनसे या आपको भी गिल्ट हो सकता है, बिकॉज ये एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है टैरेट में एंड ऑरिकल्स में भी. सो आपको क्या करना है, आपको टाइम निकालना है, या ये पर्सन जो है आपके पास टाइम निकाल के अभी सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि आपसे टाइम निकाले या आपके पास जाए या ना जाए. ये जो पर्सन है ये इनका एनिमल स्पिरिट हो सकता है, डॉग हो या काऊ हो, बट ये बहुत ज़्यादा लॉयल है आपकी ओर. ये सिर्फ आप ही को ट्रू लव समझते हैं अपना, और इनको थोड़ा कहीं ना कहीं एहसास है. जब आप इनको डांटते होंगे तो ये तो बहुत बेचारा टाइप्स बन जाते होंगे, डॉगी टाइप्स बन जाते होंगे. सो ये आपके पास आएंगे टाइम कंसिडर करके, या आप इनके पास जाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है बहुत जल्द. सो लेट्स सी व्हाट माय एनर्जी ऑरिकल सेज. 7 कम्युनिटी, नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर. तो ये आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन लव यू वेरी अनकंडीशनली, एंड इनको पता है कि आप में वो मैग्नेटिक वाइब्स है, मैग्नेटिक एनर्जीज़ है कहीं ना कहीं, जो इनको खींच रही है अब बहुत जल्दी, प्लस खींचेगी कुछ लोगों के लिए.
कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व है, एंड कुछ लोगों की यहाँ पे सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रही है मुझे बहुत जल्द। सो हो सकता है ये अपनी पुरानी चीज़ें भूल कर आपके पास आ जाए, बिकॉज ये लॉयल है आपसे, एंड कहीं ना कहीं अपने फैमिली या रिलेटिव्स या फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में, एंड ये थोड़ा धीरे धीरे अपनी जो पुरानी चीज़ें उसको भुलाकर आगे आ रहे हैं आपके पास। सो लेट्स सी व्हाट माय रेनबो ऑरिकल्स वांट्स टू से टू यू। नंबर 7 एंड 53 कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके गाइस, हो सकता है 53 या 7 हो सकता है आपका बर्थडे या इनका बर्थडे हो, एंड 53 आपके कुछ बर्थ चार्ट में हो सकता है कुछ इस चीज़ से रिलेटेड। ओके, सो आप लोग हो सकते हैं कुछ यहाँ पे स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस एंड सैजिटेरियंस एनर्जी विद लॉट्स ऑफ सैजिटेरियस, लीब्रा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। साइकिक एनर्जी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्पेल वर्क डाल रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको। यूनिवर्स से आपको बहुत ज़्यादा प्रे करे। आई थिंक आपको पाइल 2 देखना चाहिए, पाइल 3। ओके, सो कहीं ना कहीं मिलती जुल रही है बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में। सो देर इज़ इंट्यूटिव कम्युनिकेशन। हो सकता है आपको ये ड्रीम करके आप इनके ड्रीम्स में आते हो या ये आपके ड्रीम्स में आते हैं, तो आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को इस वक्त। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव कम्युनिकेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर भी, एज आई सेड, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे साइकिक हीलर, स्पेल वर्कर, मैजिशियंस, पेगन यहाँ पर हो सकते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, हाय टू ऑल ऑफ़ यू। सो 20 स्पिरिचुअल पर्सनल ग्रोथ। सो आप लोगों की जो है यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है, आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे न्यू लव दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रेजेंट से डील कर रहे हो तो ये पुरानी बातें भूलकर जल्दी से आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड अभी भी लॉयल है आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट योर एंजल रोमांसेस। मैंने यहाँ पे थ्री पाइल्स निकाली है, बिकॉज माई इंट्यूशन टोल्ड मी टू टेक आउट, माई स्पिरिट टोल्ड मी टू टेक आउट इट। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए। देर इज़ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपके पर्सन या आप यहाँ पे काउ की एनर्जी में हो, तो आपको च्यू द कट, टेक द टाइम टू कंसिडर। तो यहाँ पे वही आया है, आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा एक इंसान अभी नाराज़ चल रहा हो सकता है ये पर्सन आपसे इस वक्त नाराज़ हो, तो वो भी खुद आपसे कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे वापस, एंड यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर ही रही है। सो दिस इज़ योर न्यू लव। जैसे मैंने बोला कि ये आपका न्यू लव है, एंड ट्विन फ्लेम है ये आपका। ओके, अगर एक्स तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, डेफिनेटली देयर इज़ नो एक्स आउट हियर। सो मुझे यहाँ पे न्यू लव की वाइब्स आ रही है इस वक्त, बिकॉज यहाँ पे वीनस कंजक्ट हुआ है अभी अभी सैटर्न के बाद। सो डेफिनेटली दिस इज़ योर न्यू लव, एंड दिस पर्सन विल कम टू यू वेरी सून। ओके, एंड ये अपने फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे, या हो सकता है आप लोगों की फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। आप लोग शादी में मिल सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे सोशल साइट में मिल सकते हैं, बट थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड ऑल। एंड देयर इज़ लेट गो ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। ये आई थिंक ये एनर्जी आपके लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन, जस्ट लेट इट गो, लेट गो। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, let things happen naturally. Okay, so let's see what your tarot says about your pile 3, about your person. What is pile 3 person currently feeling? Angel spirit please guide me. Angel spirit please मुझे गाइड कीजिए, पाइल 3 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ये ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं आपके बारे में, हद का सोच रहे हैं इस वक्त। सी, मैंने बोला ना, हद का सोच रहे हैं ये। 8 of chalices, this is 8 of cups. So this person is definitely dreaming about you. This could be a Cancer, Scorpio, Pisces. I got here 6 of Pentacle reverse, तो मैं एक और कार्ड लूँगी यहाँ पर। आप लोगों की हो सकता है यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो, या इस पर्सन के चल रहे हो। ये पर्सन पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दिन रात, आप इनके ड्रीम में आ रहे हो बहुत ज़्यादा।
ये इंट्यूटिवली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बोला ना आप लोग एक दूसरे से मिरर कर रहे हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हो. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज कम्युनिकेटिंग अ लॉट विद इन देयर ड्रीम्स टू यू. देयर इज 4 of Swords रिवर्स. ये ना बहुत ज़्यादा बंदिश में थे अभी आपके बिना. ये हो सकता है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं पर मूवमेंट नहीं ले रहे हैं इस वक्त, बिकॉज यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एक रिवर्स में है और एक और रिवर्स में है. तो ये मुझे ये तो दिख रहा है साफ साफ कि ये अभी वेट में नहीं आना चाह रहे और कहीं ना कहीं आपको भी वेट में नहीं डालेंगे इन कमिंग मंथ्स और कमिंग वीक्स. देयर इज 7 of Swords again reverse. Too much of Swords. The Moon reverse. आई टेक आउट मोर. ये आई थिंक पाइल 3 में ही बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं मेरे आज रिवर्स में. नेव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स. 8 of Wands. 5 of Cups रिवर्स. तो मेरे हिसाब से आप लोग अभी तो फ़िलहाल ये पर्सन नहीं आएंगे आपके पास, बिकॉज एंड ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ जेलसिस. दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स. पर बाद में ज़रूर आ सकते हैं. अगर अभी नहीं मोमेंट ले रहे हैं तो बाद में ज़रूर ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आ रखी है इस पर्सन की. या अभी मून फेज से बाहर निकल रही हो और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से वर्क करने लग पड़े अपने. हो सकता है पहले नहीं वर्क कर रहे हो, पहले ना सोच रहे हो, बट बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने पेंटिकल्स को लेकर. कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में भी चल रहे हो कुछ लोग. एंड आप लोग सेपरेटेड हो, जो अगर आप लोग अगर प्रेजेंट लव से डील कर रहे हो अपने. एंड प्लस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी के थ्रू मिले होगे या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, अपने सोशल मीडिया में मिले हो, मैरिज में मिले हो यहाँ पर. एंड ये कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से तो हेल्प ले ही रहे हैं. एंड देर इज़ डेफिनेटली 5 of Cups, which is like this person is not ready to give a love right now. This person is totally feeling scared. So आप लोग इनको कंट्रोल अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो मत कीजिए आपकी, क्योंकि धीरे धीरे बात आगे बढ़ने वाली. बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स टू यू, इज़ वेरी मच लॉयल विद यू. तो आपका इट्स लाइक मे बी काइंड ऑफ मामला है इस वक्त जो मुझे साफ नज़र आ रहा है. इट्स अ मे बी सिचुएशन. सो ये थी मेरी पाइल 3 की रीडिंग. लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स इफ़ माई रीडिंग इज़ रेजोनेटेड विद यू पाइल 3. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन आउट देयर. Do it right now. Okay, guys, don't wait. And thank you for your love and support, love and care. So, bye bye, guys.